हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में बात करेंगे यूजी सेकेंड सेमेस्टर फिलोसफी के मॉडल सेट के बारे में। तो अगर आपका भी सेकेंड सेमेस्टर में एमजेसी, एमआईसी या फिर एमडीसी में फिलोसफी है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये मॉडल सेट तैयार किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, सेक्शन ए का। तो चलिए, पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कल्पना करना, केवल तर्क करना और मतभेद उत्पन्न करना। तो ये सब तो है नहीं इसका। वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य, वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य होता है सत्य एवं विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करना, टू ऑब्टेन ट्रू एंड रिलेबल नॉलेज। ठीक है, यानी कि एक का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? अगर आपका इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। आगमन किस प्रकार की तर्क पद्धति है? इंडक्शन इज मेथड ऑफ रीजनिंग फ्रॉम। तो आगमन किस प्रकार की तर्क पद्धति है? तो ये है विशेष से सामान्य, पार्टिकुलर टू जनरल, पार्टिकुलर टू जनरल, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक व्याख्या की विशेषता है? तो इनमें से कौन वैज्ञानिक व्याख्या की विशेषता है? तो देखिए, अंधविश्वास ये तो होगा नहीं, कल्पना पर आधारित नहीं होगा, धार्मिक विश्वास बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी बच गया, यानी कि बी होगा, कारण एवं प्रमाण पर आधारित, यानी कि 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, उपमा का आधार क्या है? उपमा यानी कि एनालॉजी का आधार क्या है? तो उपमा का आधार होता है समानता। ठीक है, उपमा का आधार होता है समानता, ऑप्शन बी 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिल की प्रयोगात्मक विधियां किससे संबंधित है? मिल्स एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आर रिलेटेड टू। तो ये किससे संबंधित है? कारण कारण कार्य संबंध की खोज, डिस्कवरी ऑफ केस एंड इफेक्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। 6 नंबर परिकल्पना क्या है? व्हाट इज हाइपोथेसिस? तो हाइपोथेसिस क्या होता है? परिकल्पना किसको कहते हैं? तो परिकल्पना का मतलब होता है अस्थायी अनुमान, अस्थायी अनुमान। ठीक है, कल्पना कर लेना कि वो ऐसा होगा, तो अस्थायी अनुमान ही हुआ ना, तो 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर है, एक उत्तम परिकल्पना का प्रमुख गुण क्या है? उत्तम परिकल्पना का प्रमुख गुण क्या होता है? परीक्षण योग्यता, परीक्षण योग्यता, यानी कि 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सांख्यिकीय विधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्टेटिस्टिकल स्टेटिस्टिकल मेथड? तो क्या होता है? आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, यानी कि 8 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का माप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो क्या होगा? मीन होगा, यानी कि माध होगा। माध्यमाधिका बहुलक के बारे में आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सहसंबंध का उद्देश्य क्या है? सहसंबंध का क्या उद्देश्य? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोरिलेशन? आंकड़ों का वर्गीकरण, केवल औसत ज्ञात करना, दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करना, या परिकल्पना बनाना। तो सहसंबंध का उद्देश्य होता है दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करना, यानी कि 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अब सेक्शन बी में आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति का स्वरूप एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो चलिए देख लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धति वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समस्या का निष्पक्ष, तर्कसंगत तथा प्रमाण आधारित अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य सत्य, विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त करना है। वैज्ञानिक पद्धति में निरीक्षण, तथ्य संग्रह, परिकल्पना निर्माण, प्रयोग परीक्षण तथा निष्कर्ष जैसे चरण शामिल होते हैं। प्रत्येक निष्कर्ष को प्रमाण एवं तर्क के आधार पर स्वीकार किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसका उपयोग केवल प्राकृतिक विज्ञानों जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र तथा दर्शन जैसे सामाजिक विज्ञानों में भी किया जाता है। इसके माध्यम से जटिल समस्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन संभव होता है। वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं वस्तुनिष्ठता, सत्यापन, तार्किकता तथा पुनः परीक्षण की क्षमता है। यही कारण है कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान का विकास इसी पद्धति पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका है, आगमन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। आगमन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन।
आगमन वह तर्क पद्धति है जिसमें विशेष तथ्यों या घटनाओं के अध्ययन से सामान्य नियम या सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। इस सिद्धांत में अनेक उदाहरणों का निरीक्षण एवं परीक्षण करके सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में आगमन का विशेष महत्व है क्योंकि अधिकांश वैज्ञानिक नियम इसी प्रक्रिया से विकसित हुई है। आगमन के प्रमुख सिद्धांतों में निरीक्षण, प्रयोग, तुलना, कारण कार्य संबंध की खोज तथा पर्याप्त उदाहरणों का अध्ययन शामिल है। केवल कुछ उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जाता, इसलिए पर्याप्त प्रमाण आवश्यक होते हैं। आगमन का उपयोग विज्ञान, सामाजिक अनुसंधान और दैनिक जीवन में व्यापक रूप से किया जाता है। यह नई खोजों और सिद्धांतों के निर्माण में सहायक है। यद्यपि इसमें त्रुटि की संभावना बनी रहती है, फिर भी वैज्ञानिक अनुसंधान की आधारभूत पद्धतियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं अवैज्ञानिक व्याख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वैज्ञानिक व्याख्या वह है जो प्रमाण, निरीक्षण, प्रयोग तथा तर्क पर आधारित होती है। इसमें किसी घटना के कारणों का स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाता है। वैज्ञानिक व्याख्या का परीक्षण एवं सत्यापन किया जा सकता है तथा आवश्यक होने पर उसे संशोधित भी किया जा सकता है। इसके विपरीत यानी उल्टा, अवैज्ञानिक व्याख्या अंधविश्वास, परंपरा, कल्पना अथवा बिना प्रमाण के विश्वास पर आधारित होती है। इसमें तथ्यों की अपेक्षा व्यक्तिगत धारणाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसी व्याख्या का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए, वर्षा का कारण जलवाष्प का संघनन बताना वैज्ञानिक व्याख्या है, जबकि इसे किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम मानना अवैज्ञानिक व्याख्या ही होगा, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग और गलत है। इस प्रकार वैज्ञानिक व्याख्या सत्य, प्रमाण और तर्क पर आधारित होती है, जबकि अवैज्ञानिक व्याख्या अनुमान एवं विश्वास पर आधारित होती है और इसमें 1% भी सच नहीं होता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, मिल की प्रयोगात्मक विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कारण कार्य संबंध स्थापित करने के लिए 5 प्रयोगात्मक विधियां प्रस्तुत की। ये विधियां वैज्ञानिक अनुसंधान में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनमें अन्वय की विधि, व्यतिरेक की विधि, संयुक्त विधि, अवशेष की विधि तथा सहगामी परिवर्तन की विधि शामिल है। इन विधियों का उद्देश्य किसी घटना के वास्तविक कारण की पहचान करना है। वैज्ञानिक शोधकर्ता इनका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों की तुलना करके कारण एवं परिणाम के संबंध को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। आज भी विज्ञान, चिकित्सा, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के अनुसंधान में मिल की प्रयोगात्मक विधियों का व्यापक उपयोग किया जाता है। चलिए, 5वां प्रश्न है, परिकल्पना क्या है? एक उत्तम परिकल्पना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं परिकल्पना के बारे में। परिकल्पना किसी समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत किया गया एक अस्थायी एवं संभावित अनुमान है। वैज्ञानिक अनुसंधान में यह शोध कार्य का प्रारंभिक आधार होती है। परिकल्पना के आधार पर तथ्य एकत्र किए जाते हैं तथा प्रयोग एवं परीक्षण किए जाते हैं। एक उत्तम परिकल्पना स्पष्ट, सरल, तार्किक तथा परीक्षण योग्य होनी चाहिए। उसका संबंध उपलब्ध तथ्यों से होना चाहिए तथा वह अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसे सत्य अथवा असत्य सिद्ध किया जा सके। यदि परीक्षण के बाद परिकल्पना सही सिद्ध होती है तो वह वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्माण में सहायक बनती है। इसलिए अनुसंधान की सफलता काफी हद तक उचित परिकल्पना पर निर्भर करती है। छठा प्रश्न है, सांख्यिकीय विधियों के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो सांख्यिकीय विधियां आंकड़ों के संग्रह, वर्गीकरण, सारणीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या की वैज्ञानिक विधियां। इनका उपयोग बड़े आंकड़ों को सरल एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। शोध कार्य में सांख्यिकीय विधियों का विशेष महत्व है क्योंकि इनके माध्यम से निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक बनते हैं। औसत, माध्यिका, बहुलक, विचलन तथा सहसंबंध जैसी विधियां आंकड़ों का विश्लेषण करने में सहायक होती है। इनका उपयोग शिक्षा, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, चिकित्सा तथा सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन में व्यापक रूप से किया जाता है। सांख्यिकीय विधियां निर्णय लेने, भविष्य का अनुमान लगाने तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को अधिक सटीक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आधुनिक शोध एवं वैज्ञानिक अध्ययन में इनका विशेष महत्व है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धति के स्वरूप, विशेषताओं एवं महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वैज्ञानिक पद्धति क्या? तो वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने की एक क्रमबद्ध, तार्किक तथा प्रमाण
आधारित प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य किसी भी तथ्य या घटना का निष्पक्ष अध्ययन करके सत्य एवं विश्वसनीय निष्कर्ष तक पहुंचना है। आधुनिक विज्ञान का संपूर्ण विकास इसी पद्धति पर आधारित है। यह केवल प्राकृतिक विज्ञानों तथा विज्ञानों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र तथा दर्शन जैसे सामाजिक विज्ञानों में भी समान रूप से उपयोगी है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण है समस्या का चयन, उसके बाद उसका निरीक्षण तथा संग्रह, परिकल्पना का निर्माण, प्रयोग, परीक्षण, विश्लेषण तथा निष्कर्ष। इन सभी चरणों का पालन क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। यदि प्राप्त निष्कर्ष दोबारा परीक्षण करने पर भी समान हो तो उन्हें वैज्ञानिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं: वस्तुनिष्ठता, तार्किकता, सत्यापन, पुनरावृत्ति, क्रमबद्धता तथा विश्वसनीयता। यह व्यक्तिगत विश्वासों या अंधविश्वासों पर नहीं, बल्कि प्रमाणों और साक्ष्यों यानी कि तथ्यों पर आधारित होती है। वैज्ञानिक पद्धति का महत्व अत्यधिक है। यह नई खोजों और सिद्धांतों के विकास में सहायता करती है, समस्याओं का तार्किक समाधान प्रस्तुत करती है तथा अंधविश्वासों का खंडन करती है। आधुनिक शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, कृषि और तकनीकी विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अतः वैज्ञानिक पद्धति सत्य, तर्क और प्रमाण पर आधारित ज्ञान प्राप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है तथा आधुनिक विज्ञान युग की आधारशिला मानी जाती है। मिल की प्रयोगात्मक विधियां। मिल की प्रयोगात्मक विधियां क्या है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कारण एवं कार्य के संबंध को स्थापित करने के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक विधियों का प्रतिपादन किया है। इन विधियों का उद्देश्य किसी घटना के वास्तविक कारण का वैज्ञानिक ढंग से पता लगाना है। आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान में इनका व्यापक उपयोग किया जाता है। मिल की 5 प्रमुख प्रयोगात्मक विधियां। पहला, अन्वय की विधि। यदि विभिन्न परिस्थितियों में केवल एक समान तत्व उपस्थित हो और वही परिणाम उत्पन्न करे तो वही उस परिणाम का कारण माना जाता है। व्यतिरेक की विधि। यदि दो परिस्थितियों में केवल एक तत्व का अंतर हो और उसी के कारण परिणाम में परिवर्तन आए तो वही कारण माना जाएगा। संयुक्त विधि। यह अन्वय और व्यतिरेक दोनों विधियों का संयुक्त रूप है तथा अधिक विश्वसनीय परिणाम प्रदान करती है। चौथा, अवशेष की विधि। यदि ज्ञात कारणों के प्रभावों को अलग कर दिया जाए तो प्रभाव शेष बचता है, उसका कारण नया तत्व माना जाता है। पांचवा है सहगामी परिवर्तन की विधि। यदि दो घटनाओं में समान रूप से परिवर्तन होता है तो उनके बीच कारणात्मक संबंध माना जाता है। इन विधियों का उपयोग विज्ञान, चिकित्सा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा अन्य अनुसंधानों में किया जाता है। यद्यपि इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, फिर भी कारण कार्य संबंध स्थापित करने में इनका अत्यधिक महत्व है। तीसरा प्रश्न है आपका, परिकल्पना का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप, वर्गीकरण तथा एक उत्तम परिकल्पना की शर्तों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। परिकल्पना किसी समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत किया गया एक अस्थायी तार्किक एवं परीक्षण योग्य अनुमान है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रारंभिक आधार होती है। शोधकर्ता उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक संभावित उत्तर प्रस्तुत करता है जिसे परीक्षण द्वारा सत्य या असत्य सिद्ध किया जाता है। परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान को दिशा प्रदान करना तथा तथ्य संग्रह को व्यवस्थित बनाना है। बिना परिकल्पना के शोध कार्य निश्चित एवं अव्यवस्थित हो सकता है। परिकल्पनाओं का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जैसे सरल परिकल्पना, जटिल परिकल्पना, कार्यकारी परिकल्पना तथा शून्य परिकल्पना। एक उत्तम परिकल्पना की प्रमुख शर्तें हैं। यह स्पष्ट, सरल, तार्किक, परीक्षण योग्य तथा उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए और यह अनुसंधान के उद्देश्य से संबंधित होनी चाहिए। परीक्षण के पश्चात यदि परिकल्पना सही सिद्ध होती है तो वह वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्माण में सहायक बनती है। इस प्रकार परिकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान का आधार तथा नई खोजों का प्रारंभिक बिंदु है। चौथा प्रश्न है, सांख्यिकीय विधियों का स्वरूप, आवश्यकता, प्रमुख विधियां तथा महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं चौथा प्रश्न। सांख्यिकीय विधियां ऐसी वैज्ञानिक तकनीकें हैं जिनके माध्यम से आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, सारणीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है। आधुनिक अनुसंधान में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बड़े आंकड़ों को सरल, व्यवस्थित तथा उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकीय विधियों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इनके बिना किसी शोध के निष्कर्षों की विश्वसनीयता सिद्ध करना कठिन होता है। ये अनुसंधान को अधिक वस्तुनिष्ठ तथा प्रामाणिक बनाती है। इनकी प्रमुख विधियां आंकड़ों का संग्रह, सारणीकरण,
औसत, विचलन, सहसंबंध तथा व्यक्तिगत समीकरण, इन सभी विधियों का उपयोग आंकड़ों के वैज्ञानिक विश्लेषण में किया जाता है। सांख्यिकीय विधियों के अनेक लाभ हैं। इसके माध्यम से जटिल आंकड़ों को सरल बनाया जाता है, भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक सटीक बनती है। शिक्षा, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, चिकित्सा, जनगणना, सरकारी योजनाओं तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों में इनका व्यापक उपयोग होता है। हालांकि यदि आंकड़ों का संग्रह या विश्लेषण गलत हो तो निष्कर्ष भी गलत हो सकते हैं, इसलिए सांख्यिकीय विधियों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना आवश्यक है। इस प्रकार सांख्यिकीय विधियां आधुनिक शोध कार्य की आधारशिला और वैज्ञानिक निष्कर्षों को विश्वसनीय एवं प्रामाणिक बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये रहा आपका फिलोसफी का मॉडल सेट यूजी सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।